हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका से जो खबर आने वाली है उसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा और प्राइस एक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो इन सभी बातों को इस वीडियो में धीरे धीरे सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइस एक्शन का एनालिसिस। जैसे कि आपको पता है, पहले हम लोग मंथली चार्ट का एनालिसिस करेंगे, फिर वीकली चार्ट का एनालिसिस करेंगे, फिर इंट्राडे चार्ट का एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में जो यूएस मार्केट से अभी फंडामेंटल ट्रिगर आने वाला है इन दोनों को क्लब करेंगे और जो सिग्नल आएगा उसका ओपन इंटरेस्ट डेटा के साथ कंफर्मेशन ले लेंगे। अभी बीइंग एज अ नोवाइस ट्रेडर, जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपके सामने कौन कौन से ख्याल आते हैं, सवाल आते हैं, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको ये ख्याल आता है कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा या डाउन जाएगा। फिर नेक्स्ट ख्याल आता है कि मुझे कहाँ पर एंट्री लेना चाहिए, कहाँ पर एग्जिट लेना चाहिए। ये दो सवालों के बजाय आपके मन में और कोई सवाल नहीं आता। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों सवालों के जवाब यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा कौन से कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड रहता है। तो इसके लिए हमें मार्केट का क्या करना पड़ता है, हिस्टोरिकल चार्ट देखना पड़ता है। हिस्टोरिकल चार्ट से हमें समझ में आ जाता है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। फिर उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सिंगल कैंडल का एनालिसिस करेंगे और फिर हम लोग मल्टीपल कैंडल का एनालिसिस करेंगे और ये तीनों टाइम फ्रेम में हम लोग इसको करेंगे। अभी यहाँ पर हम लोगों ने मंथली चार्ट लगाया हुआ है। अभी मंथली चार्ट का साइकोलॉजी क्या है, इस साइकोलॉजी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मंथली चार्ट का साइकोलॉजी में हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि मार्केट का क्लोज कहां पर हो चुका है। अगर क्लोज जो है वो हाई के करीब हो चुका है और ओपन जो है मार्केट का वो ओपन लो के करीब हो चुका है, तो ये हमें क्लियर कट इंडिकेट करता है कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो सेंटीमेंट कंप्लीटली पॉजिटिव बना हुआ है। तो पहला पॉइंट हम लोगों को क्लियर होगा कि मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, मतलब अपसाइड का मोमेंटम मार्केट में बना हुआ है। अभी सेकंड पॉइंट जो आता है, सेकंड पॉइंट में हमें ये देखना पड़ता है। अभी हम लोगों को पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि मार्केट में अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, ये बात कंफर्म हो गई। अभी सेकंड पॉइंट हमारे लिए आता है कि क्या मार्केट यहाँ से ऊपर बढ़ सकता है क्या। तो इसके लिए हमें प्राइस एक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। प्राइस एक्शन में देखना पड़ेगा कि प्रीवियस टाइम फ्रेम, प्रीवियस चार्ट के ऊपर मार्केट में कहाँ पर रजिस्टेंस आ रहा है, कहाँ पर मार्केट को मेजर हर्डल आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर कहाँ पे बना हुआ था, या जैसा बुलिश कैंडल हाई के करीब क्लोज हो चुका है, वैसा ही एक बुलिश कैंडल यहाँ पर हाई के करीब क्लोज हो चुका था, वैसा एक बुलिश कैंडल हाई के करीब यहाँ पर क्लोज हो चुका था। तो जनरली क्या होता है, मान लो कि यहाँ पर मार्केट में आपको पॉजिटिव सेंटीमेंट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन पॉजिटिव सेंटीमेंट के बाद क्या हो रहा है, ऊपर की साइड में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोगों को एक रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है। वैसे ही एक रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों को यहाँ पर भी मिल रहा था, वैसे ही रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों को यहाँ पर भी मिल रहा था। मतलब मार्केट में अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट भी बना हुआ है, लेकिन ऊपर की साइड में अगर हम लोगों को रेजिस्टेंस लेवल फेस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट वहाँ पर पॉज ले सकता है। अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मार्केट ने पॉज ले लिया, यहाँ पर भी मार्केट ने पॉज ले लिया और हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पर भी पॉज ले सकता है। तो ये पॉइंट हम लोगों को मंथली चार्ट से क्लियर हो गया कि मार्केट में अप ट्रेंड बना हुआ है, पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर की साइड में हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करने वाला है। प्लस हम लोगों को फंडामेंटल न्यूज भी आने वाला है। अभी फंडामेंटल न्यूज क्या आने वाला है, तो यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, उस फेडरल रिजर्व का पॉलिसी अभी आपको 2 और 3 मई को आने वाला है। अगर आप देखोगे तो 1 मई को अपने इंडियन मार्केट में छुट्टी है, फेडरल रिजर्व का मीटिंग 2 और 3 मई को रहेगा। मतलब 3 मई को जब अपना मार्केट क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद फेडरल रिजर्व के मीटिंग का रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। वहां पे इंटरेस्ट रेट क्या वो बढ़ाते कम होते हैं, उसके ऊपर डाउ जोन्स का मोमेंटम डिपेंड रहेगा। और नेक्स्ट डे को अगर हम लोग देखेंगे तो 4 अप्रैल को अपने यहाँ पर एक्सपायरी भी है। एक्सपायरी के दिन क्या हो जाएगा, एक्सपायरी का मोमेंटम अलग रहेगा। प्लस इस रिजल्ट की वजह से ग्लोबल मार्केट में भी हम लोगों को एक अच्छा खासा डाउ जोन्स में और इंडिया अदर ग्लोबल मार्केट में मोमेंटम दिखाई देगा। तो एक्सपायरी के दिन हम लोगों को डबल धमाका दिखने वाला है, जिसके लिए हमें तैयार रहना है। अभी हम लोगों को ये बात क्लियर हो गई कि आने वाला यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस लेके रिवर्स जाएगा या मार्केट अपसाइड जाएगा, ये डिपेंड रहेगा कि फंडामेंटल न्यूज़ किस तरीके से आता है। तो उसके लिए हमें गौर करना पड़ेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। अभी इंट्राडे चार्ट के ऊपर जाने से पहले हम लोग वीकली चार्ट के ऊपर जाएंगे। वीकली चार्ट में हमें कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने कंटिन्यूस अपसाइड मोमेंटम दिखाया हुआ है। अगर आप पिछले 5 कैंडल देखोगे, मतलब 5 वीक से मार्केट को देखोगे, तो मार्केट सीरीज ऑफ हायर हाइज लगाते जा रहा है, सीरीज ऑफ हायर लोज लगाते जा रहा है और सीरीज ऑफ हायर क्लोज भी यहाँ पर लगाते जा रहा है। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में एक करेक्शन पेंडिंग है। जब तक मार्केट में करेक्शन नहीं आएगा तब तक हम लोगों को वेट एंड वॉच की मोड पर रहना पड़ेगा। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि मार्केट में 2 टाइप के एनालिसिस होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके सामने ये
एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग टाइम का एनालिसिस करते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग प्राइस का एनालिसिस करते हैं। तो टाइम के एनालिसिस के बारे में आप लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, आपका पूरा फोकस प्राइस के एनालिसिस के ऊपर होता है। तो कुछ की पॉइंट मैं आपको टाइम एनालिसिस के बारे में बताना चाहता हूँ। मार्केट में जनरली अगर 5 वीक के लिए मार्केट कंटिन्यूस ऊपर बढ़ता है और छठे वीक से अगर रिट्रेसमेंट चालू होता है तो वो 3 वीक तक कंटिन्यू रहता है। मतलब मार्केट में यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस लेवल बनाया हुआ है, अगर ये रेजिस्टेंस लेवल के करीब रिट्रेसमेंट आता है तो अप्रोक्सीमेटली 3 वीक के लिए ये रिट्रेसमेंट रहने की प्रोबेबिलिटी है। ये सब टाइम एनालिसिस करो आप या फिर आप प्राइस का एनालिसिस करो, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बेस होता है। मतलब अगर आप 10 बार उस तरीके का एनालिसिस करते हो तो 8 बार वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, 2 बार आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपका सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए हम लोग प्राइस एक्शन को क्लब करेंगे टाइम एनालिसिस के साथ। मतलब प्राइस और टाइम को अगर हम लोग क्लब करेंगे तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाला ट्रेड भी मिल जाएगा और हमारा सक्सेस रेट भी अच्छा रहेगा। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं कि वीकली चार्ट का एनालिसिस हम लोगों को क्या इंडिकेट कर रहा है। वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट का जो क्लोज है वो हाई के करीब हो चुका है और ओपन जो था मार्केट का वो लो के करीब हो चुका है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में बना हुआ है। अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट में बनने के बाद मार्केट में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस का लेवल कौन सा निकल के आ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो 43,600 के करीब हम लोगों को एक रेजिस्टेंस लेवल प्राइस एक्शन के हिसाब से दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये वाला जोन जो है 43,400 से लेकर 498 से लेके 600 तक, मतलब यहाँ से 43,500 से लेके 43,600 के बीच का जो जोन रहेगा सॉरी, वो हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। और अभी मार्केट का क्लोजिंग जो हम लोगों को मिल चुका है वो 43,233 का मिल चुका है। मतलब यहाँ पे 250 पॉइंट का हम लोगों को और एक स्पेस बचा हुआ है। अगर उस केस में हम लोगों को एक अच्छा खासा बाइंग का ट्रेड मिल जाता है तो हम लोग उसको कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, एक बात हम लोगों को क्लियर हो गई, मंथली चार्ट हमें क्या कर रहा है, वीकली चार्ट हमें क्या कर रहा है। मंथली चार्ट अपसाइड का मोमेंटम बता रहा है, वीकली चार्ट हमें अपसाइड का मोमेंटम बता रहा है। मंथली चार्ट में हम लोगों को ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस मिल रहा है, वीकली चार्ट में हम लोगों को ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस मिल रहा है। लेकिन वीकली चार्ट यहां पर हमें एक इंडिकेट कर रहा है कि 250 पॉइंट का स्पेस मार्केट में बचा हुआ है जो हम लोगों को एक पॉजिटिव ट्रेड यहां पर दे सकता है। अभी ये ट्रेड कहां पे लेना है, इसके लिए हमें डेली और इंट्राडे चार्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों को ये डेली और इंट्राडे चार्ट के ऊपर लेवल मिलेंगे। अभी पहले देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो यहां पर डेवलप हो चुका है। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का मंथली चार्ट लगाया हुआ है। ये मंथली चार्ट अगर आप निफ्टी का देखते हो तो आपको कौन कौन से पॉइंट यहां पर क्लियर हो रहा है, पहले उसको समझने की कोशिश कर दीजिए। मार्केट में अगर आप देखोगे तो मतलब अक्टूबर 2021 से लेके अभी तक अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट उसी लेवल के करीब मार्केट रह रहा है। मतलब पिछले 1-1.5 सालों से निफ्टी में कुछ भी ज्यादा कुछ रिटर्न हम लोगों को नहीं मिला हुआ है। इस जोन में मार्केट कंप्लीटली रेंज बाउंड यहां पर बन चुका है। हम लोग पहले मंथली चार्ट का एनालिसिस करेंगे और उसका कंक्लूजन निकालेंगे। तो मंथली चार्ट का एनालिसिस हमें ये क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी जो है वो एक रेंज बाउंड जोन में बना हुआ है। अभी निफ्टी में बड़ा मोमेंटम कब आएगा, यहाँ पर मार्केट ने जो हाई बनाया हुआ है इस हाई के करीब मार्केट कंसोलिडेट करके फिर अपसाइड का ब्रेकआउट देगा मंथली चार्ट के ऊपर, तो ही बड़ा स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। क्या मार्केट ने यहाँ से बड़ा डाउनसाइड का मोमेंटम आ सकता है क्या? डाउनसाइड के मोमेंटम के लिए मार्केट को एक प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मतलब इस हाई को ब्रेक किए बिना अगर मार्केट इस लो को मतलब 17,000 लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट 15,500 आने की प्रोबेबिलिटी है। हम लोग क्या करते हैं, जब भी मंथली चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो मंथली चार्ट में भी हम लोग सिंगल कैंडल का एनालिसिस करेंगे, प्लस हम लोग प्राइस एक्शन भी देखेंगे कि क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी मार्केट ने यहां पर जो है यहां पर इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो अगर मार्केट इसी पॉइंट से रिवर्स हो जाता है और नीचे आने की कोशिश करता है तो हम लोगों को यहां पर एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर प्राइस एक्शन का पैटर्न भी दिखाई देगा जो हमें डाउन साइड का मोमेंटम इंडिकेट करेगा। मतलब यहां पर जो नेकलाइन बना हुआ है इस नेकलाइन के नीचे 17,000 के नीचे आ जाएगा, तभी हम लोगों को नीचे की साइड में 15,500 का टारगेट मिल सकता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, 17,000 ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बना हुआ है और फिर यहां पर अगर चार्ट पैटर्न भी बनता है हेड एंड शोल्डर का तभी मार्केट नीचे आएगा। ऊपर जाने के लिए क्या है, ऊपर जाने के लिए अगर आप देखोगे तो मार्केट में नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो हम लोगों को मिल रहा है ये मार्केट ने जो हिस्टोरिक हाई बनाया हुआ है यही रेजिस्टेंस है। अभी इसी पॉइंट के ऊपर हम लोग बाय कर सकते हैं क्या? इमीडिएटली बाय करने का कोई भी स्ट्रक्चर यहां पर नहीं डेवलप हो चुका है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि ये 3 कैंडल जो बन चुके
बन चुके हैं, ये मॉर्निंग स्टार कैंडल बन चुके हैं, ऐसा कुछ लोगों को लगेगा। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और कितने लोगों को लग रहा है कि ये मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कंप्लीट क्लासिकल मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न नहीं है, सिर्फ उस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप हो चुका है। लेकिन उससे पहले जो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड हम लोगों को चाहिए था, वो डाउन ट्रेंड यहाँ पर मिल नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रेंज बाउंड जोन में फंसा हुआ है। और अगर मंथली चार्ट के ऊपर मार्केट रेंज बाउंड जोन में फंसा हुआ है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का यूज कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये बात हम लोगों को क्लियर हो गई। अभी फिर उसके बाद चले जाते हैं हम लोग वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो वीकली चार्ट में आप लोगों को एक अच्छा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। मार्केट ने यहाँ पे एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाया हुआ था, और इस अपसाइड के मोमेंटम का जो बॉटम था, मार्केट उसी लेवल के करीब आ गया और वहां से मार्केट ने बाउंस बैक दे दिया है। अभी यहाँ से बाउंस बैक देने के बाद फिर ऊपर की साइड से जो हम लोगों को रेजिस्टेंस लेवल मिल चुका था, उसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। मतलब मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर कंटिन्यू है। अभी मंथली चार्ट का एनालिसिस करके हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला हुआ था रेंज बाउंड मोमेंटम है। वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट में हम लोगों को क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो क्लोज बन चुका है वो हाई के करीब का है, ओपन जो है वो ओपन लो के करीब का है। मतलब यहाँ पर जो मार्केट में सेंटीमेंट बना हुआ है वो पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मार्केट अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ बना हुआ है, तो ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस लेवल कहां पे निकल के आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो 18,200 के लेवल के करीब का हम लोगों को यहां पर रेजिस्टेंस मिलने वाला है। ये रेजिस्टेंस क्यों मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट ने मल्टीपल बार इसी लेवल को टच किया हुआ है और यहां से मार्केट डाउन गिर चुका है। तो मार्केट अगर यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करेगा और फिर ब्रेकआउट देगा, तो हम लोगों को बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, 18,200 का जो कॉल है वो 18,200 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको यहाँ पर बाय करने के बाद ऊपर में बड़ा टारगेट मिलेगा। जैसे ही ये कंफर्मेशन मुझे मिल जाएगा, मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। तो ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया। अभी यहाँ पर हम लोगों को कहाँ पे फोकस करना है कि मार्केट कहाँ पर कल के दिन ओपन होता है, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बताया हुआ था कि 1 तारीख को हमारे मार्केट में छुट्टी है, 2 तारीख को हमारा मार्केट ओपन हो जाएगा। लेकिन मई 2 को अगर ओपन भी हो जाता है, तो इतने बड़े अपसाइड के मोमेंटम के बाद और एक फंडामेंटल ट्रिगर जो हम लोगों को यूएस फेडरल रिजर्व का मिलने वाला है, उससे पहले मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा एक रेंज बाउंड मोमेंटम हम लोगों को दिखा सकता है। क्यों दिखा सकता है, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम ट्रैवल किया हुआ है। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर वीक लोग जो है, वीक हैंड जो है, वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करेंगे, और बड़े लोग जो है वो बड़े लोग मार्केट में यहाँ पर पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे। अभी मार्केट पार्टिसिपेंट के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मार्केट पार्टिसिपेंट का कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आपको और बातें क्लियर हो जाएगी। मार्केट में बड़ा प्लेयर रहता है जिसको हम लोग इंस्टीट्यूशनल प्लेयर रहता है बोलते हैं, और दूसरा प्लेयर जो रहता है जिसको हम लोग रिटेल ट्रेडर बोलते हैं, जैसे हमारे जैसे ट्रेडर। तो रिटेल ट्रेडर क्या होता है, रिटेल ट्रेडर का साइकोलॉजी ये होता है कि वो प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्दी कर लेता है, और बड़े प्लेयर का साइकोलॉजी ये होता है कि वो बड़ा पोजीशन बनाने के लिए वेट एंड वॉच की मोड में रहना प्रेफर करता है। मतलब उसके पास पेशेंस ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द रिटेल ट्रेडर। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, तो ये बढ़े हुए प्राइसेस के ऊपर बड़ा प्लेयर बड़ा पोजीशन नहीं बनाएगा। बड़ा प्लेयर बड़ा पोजीशन कब बनाएगा, जब मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा, तभी बड़ा पोजीशन बनाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या है कि रिटेल ट्रेडर अगर यहाँ पर किसी रिटेल ट्रेडर के बाय के पोजीशन बने रहेंगे, तो मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल के करीब आने के बाद वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ पर आइदर रिट्रेसमेंट दिखा सकता है या रेंज बाउंड जोन में जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये बात वीकली चार्ट के एनालिसिस से क्लियर हो गई कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, इस रेजिस्टेंस लेवल के करीब एक रिट्रेसमेंट आ सकता है या रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिल सकता है। प्लस फंडामेंटल ट्रिगर भी हमें वही इंडिकेट कर रहा है। तो मार्केट में ये वीक में बड़ा मोमेंटम कब आ जाएगा, एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट 4 तारीख को हमारा एक्सपायरी है, तो 4 तारीख के दिन अगर मार्केट यहाँ पर एक ब्रेकआउट दे देता है, यहाँ पर 2-3 दिन कंसोलिडेट करने के बाद 18,200 के ऊपर, तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ये वीडियो का एनालिसिस अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को लाइक करने के बाद जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहे हैं वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो और उसका मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा। अभी यहाँ पर मैंने आपको मंथली चार्ट का
का एनालिसिस करके बताया, वीकली चार्ट का एनालिसिस करके बताया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इंट्राडे चार्ट का एनालिसिस करेंगे और डेली चार्ट का एनालिसिस करेंगे, प्लस ओपन इंटरेस्ट का डेटा का एनालिसिस करेंगे और वहां से आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट में कहां पे एंट्री लेना है और कहां पे एग्जिट लेना है। तो ये दोनों चार्ट का एनालिसिस का वीडियो मैं आपको कल यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा, वहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में डाल दूंगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।